हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफआरडी स्टूडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में। तो लास्ट लेसन तक अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट लेसन तक हम लोगों ने क्या किया था कि एक बहुत ही बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी HTML CSS पे यूज़ करके, जो कि अभी रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अब उससे आगे हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के बारे में कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो इस लेसन में जो हम लोग कवर करेंगे वो सिर्फ कवर करेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है और कैसे पहचाना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले उसको देख के आगे सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के बारे में, आजकल जो है हम लोग जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं राइट, वो एज इट इज़ ही हमारा मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे और आईपैड पे उसको एज इट इज़ ही प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि हम अभी थंबनेल में देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक वेबसाइट है विच इज़ ऑरा वुमेन। तो अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो प्रॉपर दिख रही है राइट, लैपटॉप पे देख रहे हैं तो भी प्रॉपर दिख रही है। अगर आप आईपैड पे जाते हैं तो वो थोड़ा अपने आप को और छोटा कर लेते हैं, देन मोबाइल पे जाते हैं तो मोबाइल के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वही होती हैं जो कि किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती हैं, उन्हें हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि अभी आप कुछ टाइम पहले जाएंगे जब मोबाइल्स आने शुरू हुए थे राइट, तो मोस्ट ऑफ द लो पीपल्स क्या करते थे, जो भी इंटरनेट यूज़ होता था वो हमारा लैपटॉप पे यूज़ होता था, मोबाइल पे यूज़ नहीं होता था राइट। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर एक नॉर्मल पर्सन के पास भी मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, अच्छे अच्छे मोबाइल्स है राइट। तो जो मोस्टली वो वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं वो सब अब मोबाइल से ही हो जाती हैं, लैपटॉप की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तो इसलिए जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि उसको जो है हमें रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसी वेबसाइट को जो ऑरा वुमेन है, उस वेबसाइट को हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी राइट, तो ये एक वेबसाइट है विच इज़ डेस्कटॉप पे प्रॉपरली दिख रही है। अब आपको चेक करना है कि वेबसाइट जो है हमारी रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। एक तो सिंपल सा ऑप्शन है कि आप उसको फ़ोन में ओपन कर लीजिएगा, तो वो प्रॉपरली आपको शेप में अगर दिख रही होगी तो रिस्पॉन्सिव है, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि उसको पता कैसे करना है, तो अगर आप क्रोम ब्राउजर पे होते हैं तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विच इज़ इंस्पेक्ट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं राइट, इसको क्लिक करने के बाद में पूरा एक पैनल खुल के आता है। तो आगे आगे धीरे धीरे हम लोग इस पैनल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसका एक ऑप्शन आता है विच इज़ टॉगल डिवाइस टूल बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये बहुत छोटा हो गया आपके अकॉर्डिंगली राइट। तो ये है आपका मोबाइल का व्यू। तो जैसा ऊपर रिस्पॉन्सिव देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप कोई भी आपको डिवाइस चूज़ करना है, वो डिवाइस चूज़ करके उसको देख सकते हैं कि वो उस डिवाइस के कंपेटेबल है या फिर नहीं है। जैसे कि मोटो G4 है, आप देखेंगे तो वेबसाइट प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंगली आपका अलाइन हो गई है राइट। उसके बाद में अगर आप Pixel 2 चलेंगे तो Pixel 2 के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपरली वर्क कर रही है राइट। और आईपैड पे चलते हैं तो आईपैड के अकॉर्डिंगली उसको सही चलना चाहिए राइट। अभी वो एकदम सही दिख रही है कंटेंट। उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं जैसे रिस्पॉन्सिव में आईपैड पर हम घुमा देते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रॉपर वर्क कर रही है राइट। अब चलते हैं एक सेकंड एग्जांपल में, जो मैंने एक वेबसाइट निकाली है अभी गूगल से सर्च करके, ठीक है, कि वो रिस्पॉन्सिव, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे राइट। तो जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो आपका वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच होता जा रहा है, और जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाएंगे आपका वेबसाइट वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है राइट। जैसे आपने मेन्यू देखा था तो ये मेन्यू आपका ऐसे बन के आ चुका है ना। अभी अब फुल स्क्रीन पे था तो मेन्यू ऐसा था, मोबाइल पे आ गया तो मेन्यू ऐसा हो गया राइट। सब कुछ आपका कंजस्टेड हो गया। ये 3 सेक्शन में था तो अभी 2 सेक्शन में हो गया राइट। तो अब दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। कि मैंने एक वेबसाइट निकाली है अभी गूगल करके राइट, मैंने बनाया नहीं, बिकॉज अब जनरली जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो हम लोग हमेशा रिस्पॉन्सिव ही बनाते हैं। बहुत टाइम पहले होता था जब कंपैटिबिलिटी नहीं थी, ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते थे रिस्पॉन्सिवनेस को, तब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनती थी राइट। तो अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर वो कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिव नहीं है राइट, तो आप देखेंगे तो वो एज इट इज़ ही आपको जो है मोबाइल पर भी दिखेगी राइट। तो उसमें आपको ऐसे स्क्रॉल आ जाएगा है ना, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है राइट। और बहुत छोटा छोटा कंटेंट दिख रहा है राइट। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कंटेंट आप देखेंगे फ़ोन पे कितना क्लीन दिख रहा है और एक्यूरेट साइज़ पे दिख रहा है।
यहाँ पे पूरा छोटा हो जाता है, देन आपको उसको जूम इन जूम आउट करके इसको देखना होता है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि वेबसाइट जो आपकी रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, HTML CSS हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। आगे CSS ही पढ़ेंगे। जो इतनी भी हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, एक मेटा टैग डलेगा जो कि HTML में जाएगा, और एक बाकी सारा काम फिर आगे CSS का होता है जिसे हम लोग मीडिया क्वेरीज बोलते हैं। उस हम आने वाले ट्यूटोरियल में उसको पढ़ेंगे, राइट। उन्हीं को यूज़ करके हम लोग जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं और हमें क्यों रिक्वायरमेंट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को जो मेरे ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप डायरेक्टली हमें यहाँ पे कमेंट में या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा पे आप हमें मैसेज करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको प्रॉपरली हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।